चलिए पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1 सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। यानी जो ये हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है इसके साथ जो दी गई संख्या है ये इसकी शून्यक है। और शून्यक कैसे निकालते हैं, देखिए अगर 1/2 दिया हुआ यानी हम x बराबर 1/2 रखेंगे और इसको हल करने पर अगर शून्य आता है तो इसका मतलब ये हमारा शून्यक है। चलिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने त्रिघात बहुपद को लिख लेते हैं। तो देखिए 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 हमने अपना त्रिघात बहुपद लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब ये मान रख के लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर तो देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा लगा देंगे और x³ यानी 1/2 का क्यूब कर देंगे। उसके बाद प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, फिर लिखा है x² यानी 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे और लिखा है 5 तो 5 लिखेंगे और गुणा x का मान कितना है 1/2 तो फिर से लिख देंगे 1/2, यहाँ पे प्लस 2। देखिए इस 2 को ऐसे ही लिख लेंगे और गुणा है तो गुणा लगा देते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा बटे 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर लिखा है प्लस तो प्लस लगा देते हैं और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ पर देखिए 5 का नम 5 माइनस के 5/2 और यहाँ पे प्लस 2। अब देखिए 2 इकन्ना में 2 और 2 चौको 8। उसके बाद यहाँ 1 का गुणा 1 में करा देंगे तो 1 इकन्ना में 1 और नीचे बटे में था 4 तो 4 ऐसे ही लिख देंगे। फिर प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। अब देखिए ये दोनों के हर बराबर हैं तो क्या करेंगे, लासा कितना आ जाएगा 4 और क्या लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि 1 + 1 जब हर बराबर होते तो जोड़ना होता तो जोड़ देते और घटाना होता तो घटा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए -5/2 + 2। चलिए देखिए 1 और 1 हो जाएंगे 2, 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। देखिए 2 इकन्ना में 2, 2 दूनी 4, यहां बचेगा 1/2 और इसे देखिए 2 दूनी 4 और प्लस का 4 और ये माइनस का 5 यानी प्लस माइनस माइनस और 5 में से 4 घटा देंगे बचेगा माइनस का 1 और नीचे क्या था बटे में 2 तो बटे में 2। देखिए प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 दोनों घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यानी ये हमारा शून्यक है, यानी 1/2 तो हमारा शून्यक है। अब ऐसे ही दूसरा शून्यक चेक करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने त्रिघात बहुपद को लिख लेते हैं। तो x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 क्या करेंगे, अब दूसरा मान रखते हैं x बराबर 1 रखने पर। देखेंगे x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 ऐसे रहेगा गुणा x की घात 3 है यानी 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 क्योंकि x² था तो 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस 5 गुणे x का मान 1 है तो 1 लिख देंगे प्लस 2। देखिए 2 तो ऐसे ही रहने वाला है, गुणा 1 का क्यूब 1 ही आता है, फिर प्लस अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और देखिए ये 5 इकन्ना 5 माइनस के 5 आ जाएंगे फिर प्लस का 2। अब देखिए 2 इकन्ना में 2 प्लस यहां देखिए 1 माइनस 5 प्लस 2। चलिए देखिए ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 तो देखिए 2 1 3 और 3 2 5, यहां पे आ जाएगा प्लस का 5 और ये क्या है माइनस का 5, 5 में से 5 गए 0, ये भी हमारा शून्यक है। अब इसकी बारी यानी x बराबर -2 पर देखेंगे तो सबसे पहले अपने त्रिघात बहुपद को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और किस पर रखने वाले x बराबर -2 पर रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर चलिए देखिए 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे और -2 का क्यूब करेंगे क्योंकि x का मान है -2 और -2 का है क्यूब तो -2 का क्यूब कर दिया प्लस फिर है -2 का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर कर दिया गया -5 गुणे -2 और प्लस 2 क्योंकि यहाँ पे 5x था, देखिए 5 की जगह पर -5 ऐसे ही लिख देंगे और x का मान है -2 तो -2 लिख दिया। उसके बाद प्लस 2 था प्लस 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे देखिए, चलिए देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, गुणा लगाते हैं -2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -8 क्योंकि 3 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा फिर प्लस माइनस माइनस होगा और 2 का क्यूब तो जानते ही 2 दूनी 4 दूनी 8। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लगा देगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4। उसके बाद यहाँ देखिए 5 दूनी 10 माइनस के 10 और ये माइनस 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 प्लस प्लस के 10 हो जाएंगे और बचे हुए प्लस के 2 यहां तक। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 8 16 यानी माइनस के 16 और देखिए 4 10 4 14 14 2 16 यानी प्लस के 16, 16 में से 16 गए 0 यानी ये भी हमारा शून्यक है। अब देखिए कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित। चलिए देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे सत्यापित किया जाता है। सबसे पहले अपने त्रिघात बहुपद को लिखेंगे। दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसकी तुलना हम किससे करेंगे? अपने त्रिघात बहुपद समीकरण से, यानी कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से कर देंगे। चलिए देखिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2, b बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 1 है। उसके बाद c का देखेंगे तो देखिए c का मान आ जाएगा -5, और d का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यहां तक ठीक है। और ये जब हमारे तीनों शून्य की हैं तो इसे अल्फा बोलते हैं, इसे बीटा और इसे गामा बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? अल्फा बराबर 1/2, दूसरा शून्यक है हमारा, बीटा बराबर 1, तीसरा शून्यक है, गामा बराबर -2। अब क्या करेंगे? अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल, फिर शून्यकों के गुणनफल का योगफल, फिर शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। चलिए देखिए, तो शून्यकों के योगफल का सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। चलिए इसे हल करते हैं। अल्फा का मान दिया हुआ है 1/2, प्लस लगाएंगे बीटा का मान दिया हुआ है 1, फिर प्लस लगाएंगे गामा का मान दिया हुआ है -2, बराबर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और b का मान देखेंगे, b का मान है 1 और a का मान कितना है? 2। चलिए देखिए इसे हल करते हैं। 2 × 2 2 1 3 3/2, तो 3/2 लिख देंगे, और प्लस माइनस 2 बराबर 1/2। आगे हल करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, यहां माइनस लगाओ तो 4 में से 3 गया 1, वो भी माइनस का, क्योंकि 2 दूनी 4, माइनस के 4 बड़े हो गए थे, और 3 घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1/2 बराबर -1/2। तो ये हो गया हमारे शून्यकों का योगफल। ऐसे ही क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो शून्यकों के गुणनफल के योगफल का सूत्र लगा देते हैं। चलिए देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। चलिए मान रख देते हैं। अल्फा का मान दिया हुआ है 1/2, गुणा लगाएंगे, और बीटा का मान दिया हुआ है 1 लिख देंगे, प्लस बीटा का मान 1 है, गुणा गामा का मान है -2, प्लस यहाँ पे गामा का मान देखिए -2, गुणा लगाएंगे, और अल्फा का मान 1/2 बराबर। चलिए देखिए, सी का मान दिया हुआ है -5, तो -5 लिख देंगे, बटे ए का मान दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर भाग में 2 है और यहाँ पे गुणे में 2 है, ठीक है, यानी 2 × 2। 1 की गुणा 1 में कर देंगे तो 1 × 1, बटे में 2 था तो बटे में 2 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 2 × 2 -2 आ जाएगा। फिर देखिए इस जगह पे -1 है तो -1 ही रहेगा, ठीक है, और बराबर -5/2। देखिए ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो इसको क्या करेंगे? पहले उतार लेते हैं, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 2 1 3, तो -3 हो जाएगा, बराबर -5/2। देखिए 2 3 6, यानी -6, और उसमें से 1 घटा देंगे तो 6 में से 1 गया 5, यानी -5/2 बराबर -5/2। ये भी हमारा निकल आया। शून्यकों के गुणनफल का योगफल भी निकाल दिया हमने। अब बचा हुआ शून्यकों का गुणनफल, वो भी निकाल देंगे। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या था? देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो अल्फा का मान है 1/2, गुणा बीटा का मान 1 है, गुणा और गामा का मान है -2 बराबर माइनस, और डी का मान 2 है, बटे ए का मान भी 2 है। तो देखिए 2 × में 2, यहां भी 2 × में 2, और 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 × 1, और उस 1 का गुणा -1 में करा देंगे तो -1 × -1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर यहां पे देखिए माइनस और 1 बचा था तो -1 आ गया। ये रहा हमारे शून्यकों के गुणनफल। ये हो गया हमारा
आंसर। चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया था हमसे कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्य है। यानी जो त्रिघात बहुपद दिया था इसके साथ जो संख्याएं दी गई है इसकी शून्य है, हमें सत्यापित करना है। यानी हमें चेक करना है कि ये इसके शून्य है या नहीं। तो हमने क्या किया, x बराबर 1/2 पर इसका मान रखा, x का मान 1/2 रखकर चेक किया तो शून्य आ रहा था, यानी हमारा शून्य है। वैसे ही हमने क्या किया, x बराबर 1 पर रखा तब भी शून्य आ रहा था और -2 रखने पर भी शून्य, यानी ये हमारा शून्य है। उसके बाद क्या कह रहे थे कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उन्हें क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल जो हमने ये निकाला हुआ है, शून्यकों के गुणनफल का योगफल जो ये निकाला हुआ है और शून्यकों का गुणनफल, ये तीनों हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करते हैं। ठीक है, यही है इस प्रश्न का आंसर।